बोंग गूंदे ने कहा कि वो अपने मिनिस्टर को दिखाता है कि इस लड़की के पास 6 लाख फॉलोअर्स की ऐसी आर्मी है जो ब्लाइंड फॉलोअर है। ये लड़की स्कूल में पढ़ाई या स्टडी बिल्कुल नहीं करती, बल्कि क्लास के अंदर और हर जगह सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग और कंटेंट बनाने में लगी रहती है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ फोन पर होता है। जब भी कोई टीचर या स्कूल का स्टाफ यूज टोकता है, फोन यूज करने से मना करता है या पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है, तो ये लड़की अपना सबसे बड़ा हथियार निकलती है, सोशल मीडिया विक्टिम कार्ड। वो फौरन उन टीचर्स के खिलाफ फेक वीडियोस बनाती है। जब मिनिस्टर नहवाज इनसे कहता है कि तुम खुद जाओ और उस इन्फ्लुएंसर लड़की के खिलाफ सबूत एविडेंस इकट्ठा करो, तो नहवाजिन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं खुद वहां नहीं जाऊंगा, बल्कि इस काम के लिए मैंने पहले ही किसी को हायर कर रखा है। अगले ही पल स्क्रीन पर एंट्री होती है उस लड़की की, जिसका नाम इमहन_रिम होता है। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे आती है और आते ही नहवाजिन को बड़ाई ही अजीब और फनी अंदाज में सलाम और सलूट ठोकना शुरू कर देती है। इमहन का ये अजीब और गरीब बिहेवियर और उसका अंदाज देखकर मिनिस्टर भी हैरान रह जाता है कि नहवाजिन ने इस केस के लिए किस बंदी को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन सबको पता है कि ये लड़की देखने में जैसी भी हो, जब काम पर आएगी तो उस 6 लाख फॉलोअर्स वाली लड़की की सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाएंगी और ये असली सबूत निकालकर सामने। दोस्तों, क्या हो जब इंटरनेट की झूठी ताकत किसी बेगुनाह की जिंदगी पल भर में बर्बाद कर दे। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक ऐसी टॉक्सिक और अमीर लड़की से, जिसके सोशल मीडिया पर 6 लाख फॉलोअर्स हैं। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी नार्सिसिस्टिक इन्फ्लुएंसर है जो समझती है कि वो इंटरनेट के जरिए किसी को भी नीचा दिखा सकती है। मगर इस बार इसका सामना होने वाला है एक ऐसी खतरनाक इंस्पेक्टर से जो इसके झूठ के महाल को मिट्टी में मिला देगी। कहानी में दिखाया जाता है क्लास के एक बहुत ही शरीफ और बेगुनाह वाले इंस्ट्रक्टर को। ये टीचर अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते हैं, मगर इस स्पॉइल्ड लड़की की ईगो के सामने उनकी एक नहीं चलती। अपनी किसी जाति खुनस या बदले की वजह से ये इन्फ्लुएंसर लड़की अपने 6 लाख फॉलोअर्स का फायदा उठाती है और टीचर के खिलाफ एक जहरीली कैंपेन शुरू कर देती है। वो अपनी क्लास के बाकी बच्चों को मैनिपुलेट करती है, उनका दिमाग घुमाती है और उन्हें अपने साथ मिलाकर टीचर पर असॉल्ट और सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट का एक बहुत बड़ा और झूठा इल्जाम लगा देती है। बच्चों का ग्रुप प्रेशर और इंटरनेट की ये नफरत इतनी बढ़ जाती है कि स्कूल मैनेजमेंट बिना सोचे समझे उस बेगुनाह टीचर को निकल देती है। उस टीचर की इज्जत, उनका करियर और उनकी पूरी जिंदगी पल भर में तबाह हो जाती है। स्कूल का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका होता है और कोई भी सच जानने की कोशिश नहीं करता। तब एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर इंस्पेक्टर इमहन की। हनरिम को टीचर्स अथॉरिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से इस टॉक्सिक केस को हैंडल करने के लिए भेजा जाता है। हनरिम कोई आम इंस्पेक्टर नहीं है, वो एक लूज कैनन है, यानी वो कानून की किताबों में उलझने की बजाय अपना तरीका अपनाती हैं और झूठ बोलने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। हनरिम सीधा उस टॉक्सिक लड़की की क्लासरूम में एंटर होती हैं। उनके चेहरे पर जीरो टॉलरेंस साफ दिख रही होती है। वो उन पुराने ब्यूरोक्रेटिक तरीकों से काम नहीं लेते, बल्कि सीधा एग्रेसिव और कॉन्फ्रंटेशनल मूड में आती हैं। यहाँ आता है इस एपिसोड का सबसे सेटिस्फाइंग सीन। हनरिम पूरी क्लास के सामने यूएस इन्फ्लुएंसर लार्की को कॉर्नर कर लेती हैं, जो बाकी बच्चे मॉब मेंटालिटी योनी भेड़ चाल में आकर उस लार्की का साथ दे रहे थे। हनरिम उनका वो गुरूर एक झटके में तोड़ देती हैं। इंटरनेट पर जो लार्की बहुत बड़ी शेयर बनती थी, हनरिम के खौफ और उनके दबदबे के सामने आते ही उसकी सारी हीरोपंती निकल जाती है। हनरिम के एग्रेसिव स्टाइल से वो इतना डर जाती है कि बिना किसी झंझट के चुपचाप और बहुत आराम से अपना वो फ़ोन हनरिम के हवाले कर देती है। और इसी फ़ोन के आगे जाकर टीचर को लगता है कि प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले शायद उस पुराने टीचर के मर्डर वाले केस की वजह से आए हैं। लेकिन हुआजिन कहता है, नहीं, हम यहाँ सिर्फ उस केस के लिए नहीं बल्कि आपके लिए आए हैं, स्टूडेंट का लेटर। हुआजिन उन्हें बताता है कि उन्हीं के कुछ बच्चे हैं जो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक स्टूडेंट ने बाकायदा लेटर लिखकर भेजा था कि मैम, जब से इस स्कूल में टीचिंग के लिए आई हैं बहुत परेशान रहती हैं और उन्होंने हंसना भी छोड़ दिया है, प्लीज़ आप आकर उनकी हेल्प करें। ये सुनकर टीचर को अंदर से ऐसी हिम्मत और पावर मिलती है जो वो बिल्कुल भूल चुकी थी। उन्हें समझ आता है कि उन्हें अब इन बुलीज से डरना नहीं है, बल्कि अपने उन अच्छे स्टूडेंट्स के लिए खड़े होना है। हिम्मत आने के बाद टीचर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में आती हैं और पढ़ाना शुरू करती हैं। अब वो पहले जैसी डरी सहमी टीचर नहीं थी,
वो हान येरी को सामने बुलाती हैं और कहती हैं, आओ और इस क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व करो। येरी अपने पुराने घमंड में आकर बदतमीजी से कहती है, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन टीचर अब दबने वाली नहीं थी। वो जाकर येरी का हाथ पकड़ती हैं और यूज खींचकर बोर्ड के सामने ले आती हैं। जब येरी कहती है कि मुझे ये नहीं आता, तो टीचर साफ कह देती हैं कि जब तक तुम इसे सॉल्व नहीं करोगी यहाँ से हिलाऊंगी नहीं। और वहाँ ब्यूरो के रूल्स के मुताबिक उन्हें जो पावर मिली होती है उसके तहत वो डंडा उठा लेती हैं और येरी को तब तक डंडे मारती हैं जब तक वो सीधी नहीं होती। येरी दिमागी तौर पर बिल्कुल पगाल हो चुकी होती है। वो टीचर के घर पहुंचकर जोरदार बेल बजाती है। टीचर जब दरवाजा खोलती हैं और सामने येरी आर्या को इस हाल में देखती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं और पूछती हैं, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन येरी के सर पर खून सवार होता है। वो चिल्लाती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे तो मरना ही होगा, पर तुम्हें भी मरना होगा और अपने मरने से पहले मैं तुम्हें मरूंगी। और वो सीधा चाकू नाइफ निकलकर टीचर पर हमला कर देती है। ठीक उसी वक्त इमहनरिम और बोंगुंदे वहां पहुंच जाते हैं। वो येरी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर येरी गुस्से में इस कदर अंधी हो चुकी होती है कि वो किसी की नहीं सुनती। वो इतनी है और दोबारा चाकू लेकर टीचर पर झापटती है। टीचर बचने के लिए भागती हैं, पर उनका तवाजुन बिगड़ जाता है और वो पीछे गिरने लगती हैं, शायद टेरेस या बुलंदी से नीचे गाड़ी की तरफ। तभी हमारा हीरो ना ह्वाजिन वहां भागता हुआ आता है। जब वो देखती है कि टीचर नीचे गिर रही हैं, तो ह्वाजिन अपनी जान की परवाह किए बिना हवा में जंप मारता है। वो टीचर को हवा में ही पकड़कर ऊपर कर लेता है और उनका रुख बदल देता है। खुद को वो टीचर के नीचे कर लेता है ताकि पूरा इम्पैक्ट उस पर आए। दोनों सीधा नीचे खड़ी गाड़ी पर गिरते हैं। ह्वाजिन की इस कुर्बानी की वजह से टीचर बिल्कुल सेफ बच जाती हैं। उन्हें खराश तक नहीं आती। लेकिन गाड़ी पर पहले गिरने की वजह से ना ह्वाजिन को थोड़ी चोट लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। भाई ना ह्वाजिन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो टीचर्स राइट्स ब्यूरो का सबसे नादर और बेबाक सुपरवाइजर है।